बिल्कुल, ये दूसरा दूसरा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कई ब्लैक स्पॉट हैं, काले धब्बे कई लगाए उन्होंने, पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी मिटने में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा सवाल यह है कि इस देश की जुडिशरी जो है वो किस तरह से चुनाव के वक्त में अचानक से सामने आ जाती है, या यूं कहें कि तमाम नेता किसी न किसी तरह किसी न किसी बात पर अदालत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो क्या वाकई में अदालत भी इस राजनीति के खेल में कहीं पर शामिल हो रही है, या कुछ और कहानी है? हमारे साथ न्यूयॉर्क से अशोक अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, वही वकील जो बेबाक अंदाज में बोलते हैं और इस जुडिशरी के अंदर की हर हर जिसे कहते हैं ना हर रग से वाकिफ हैं, और उन्हीं से पूछेंगे ये तमाम सवाल कि आखिरकार ये कैसे हो जाता है। आइए चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के वक्त में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि चुनाव जो है अब उसका एक फाइनल कॉल जो है वो कहीं ना कहीं अदालत में बैठा हुआ जो जज है वो डिसाइड करेगा कि इस राज्य की क्या परिस्थिति होने वाली है। मतलब अभी तक चुनाव आयोग का एक दरवाजा हुआ करता था जहां लोग भागा करते थे, अब चुनाव आयोग के भी खिलाफ वो कोर्ट भागने लगे हैं। तो आपको लगता है कि मतलब ये सब चीजें सिर्फ एक आई वॉश चल रहा है, या कुछ वाकई में रियलिटी है, या इतनी उम्मीद करनी भी चाहिए अभी? बड़ा विनीता, एक क्या कहे, अफसोस वाली बात है वो। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, कहते जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। तो तमाशा बना दिया, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पहले जो बेसिक लॉ है विनीता, आप देखिए, बेसिक लॉ ये है कि वंस द इलेक्शन प्रोसेस इज सेट टू मोशन, नो कोर्ट कैन इंटरफेयर। अब बेसिक लॉ ये है कि चुनाव आयोग को इतनी अथॉरिटी दी सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों से, मैं समझता हूँ 10-12 साल से ज्यादा ये हुआ है, मेरे को लगता है कि चुनाव आयोग टोटल बिक गया है। चुनाव आयोग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और किसी हाई कोर्ट जज में दम नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो हर आदमी सोचता है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। और ये सरकार को भी सूट करता है, चुनाव आयोग को भी सूट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले 10-12 साल से देश के साथ बेइंसाफी करके चुनाव आयोग की हर बात पे मोहर लगा रही है। तो सरकार को भी ये सूट करता है कि ऐसा करो, अगर सुप्रीम हम कोर्ट ले 2000 जाओ। मैं आपको सॉरी टोक रही हूँ यहाँ पे, 2024 के चुनाव से ठीक पहले अगर हम देखें तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, उस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था कोर्ट में, आपको याद होगा। और चुनाव से थोड़े दिन पहले, हालांकि बहुत लंबा टाइम खींचना भी कोर्ट के ऊपर कई बार सवाल पैदा करता है कि कई बार जस्टिस लेट होने की वजह से भी ऑलमोस्ट जस्टिस नहीं होना कहलाता है। और उस परिस्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए चुनाव आयोग को ये कहा गया था कि आप इसको अपनी वेबसाइट पर तुरंत साझा कीजिए, और उन्होंने वो डिटेल डाली थी। तब पता चला था कि बीजेपी को कितने लोग पैसा दे रहे हैं, टीएमसी को कितने लोग पैसा दे रहे हैं। खुद बीजेपी के कई मंत्री हैरान थे कि इनको हम बात करते थे, पता लग रहा है कि ये तो खुद जाके बीजेपी में डायरेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड लेके बैठे हैं, पार्टी को दे रहे थे। तो यहाँ पर इस वाले फैसले को आप कैसे देखते हैं जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला लिया था? बिल्कुल, ये दूसरा दूसरा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कई ब्लैक स्पॉट हैं, काले धब्बे कई लगाए उन्होंने, पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी मिटने में। दे हेल्ड दिस, इन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड टोटल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, करप्टेड है। आप देखिए, आप कह रहे हैं इसका मतलब जो जितने 6-7 हजार उन्होंने कलेक्ट किया था वो सारा करप्टेड मनी था। ये होल्ड करने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पैसा वापस करो, या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ में डालो, या वीमेन वेलफेयर या एजुकेशन वेलफेयर के लिए पैसा डाल दो। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने, ये वही लिविंग एग्जांपल है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। बिल्कुल, आप कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल मरीज मर गया, कोई बात नहीं, मेरा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है। जब आप होल्ड कर रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पैसा कम से कम या तो उन लोगों को तो वापस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दे वर ऑल्सो करप्ट पीपल। इसको किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन में, फैमिली वेलफेयर में, आर्मी वेलफेयर में, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम है, किसी में पैसा वो जाना चाहिए था। इन्होंने कह दिया पैसा आप इस्तेमाल कर लीजिए।
और चुनाव आयोग की नालायकी देखो, उनके मैं बड़े वकील तो नहीं मैं कहता हूँ, नालायक कहता हूँ जो भी, क्योंकि किसी भी वकील का काम नहीं था। ये भी एक मैसेज मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों को जाना चाहिए। वकील की ड्यूटी अपने क्लाइंट को खाली रिप्रेजेंट करना नहीं होता, खासकर सरकारी वकील की ड्यूटी है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी के फेवर में बात करे वो। हमने ये पहले भी आपके दूसरे शो में एक बात करी थी कि सरकारी वकील की ड्यूटी है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू हेल्प पीपल, ना कि सरकार को। कोई सरकार कोई आपको जो पैसा देती है वो सरकार का किसी की बाप दादा की जायदाद नहीं है, वो लोगों के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, इसलिए कि आप लोगों के वेलफेयर की बात करो। लेकिन नालायक वकील ये क्या करते हैं, ये जो चुनाव आयोग कहता है, जो सरकार कहती है वही कहते हैं। जो बात आपने विनीता बड़ी सुंदर करी कि ये आपको वेबसाइट डालने के लिए इतने दिन क्यों चाहिए, 3 महीने क्यों चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया तो कहते हैं अच्छा हम 2 दिन में दे देंगे। तो वो नालायक वकील इनके, वो सालवे द्विवेदी टाइप, ये सारे उस टाइम कहते हैं नहीं नहीं 3 महीने दे दो। मैं चाहती हूँ जनता ये समझे कि इनसाइड गेम क्या है, ये आप जानते हैं लेकिन जनता नहीं जानती। नहीं, मैं इसलिए अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके कि आप थॉट प्रोवोकिंग पूछते हैं और जनता के लिए पूछते हैं। आप किसी सरकार या इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जनता को ये समझ आ रही है कि सरकार क्या कर रही है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। देश की हालत आपने, जुडिशरी ने पिछले कुछ 4-5 जो नालायक चीफ जस्टिस आए उन्होंने ऐसी कर दी है कि बिल्कुल ऐसा सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर है, हाईकोर्ट जज को इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है। आपने देख लिया अतुल श्रीधरन के साथ क्या किया इन्होंने, मुरलीधर के साथ क्या किया। मुरलीधर उन्होंने एक ऑर्डर किया तो उनको उठा के उड़ीसा भेज दिया। अतुल श्रीधरन को ये कर दिया। जिसने जनता के फेवर में ऑर्डर किया जैसे जस्टिस कुरैशी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया। आप 57 नंबर का जज उठा के सुप्रीम कोर्ट ले आते हैं। आप मैसेज ये दे रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि जो ईमानदार जज हैं वो इधर उधर किनारे विनारे लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? किनारे क्या, बिल्कुल उनको पनिशमेंट पोस्टिंग हो रही है, पनिशमेंट पोस्टिंग हो रही है, और पनिशमेंट पोस्टिंग के अलावा उनको पनिश किया जा रहा है। जो 56 जजों को ओवर मतलब सुपरसीड किया 157वें जज ने सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, और जस्टिस पंचाल ने, तो 56 जजों के साथ जब बेइंसाफी हो गई तो एक मैसेज चला गया कि अगर आप सरकार के बिल्कुल ही नतमस्तक नहीं होंगे तो आपको प्रॉपर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब कितने लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक और बड़ा सबको मैं याद करा रहा हूं कि लोया मर्डर से, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में लोया का मर्डर हुआ, उससे जज की फैमिली डर गई। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप क्यों, पापा आप क्यों ऐसे करते हो, मम्मा आप ऐसे क्यों करते हो, छोड़ो ना, आपको पता है वो लोग कैसे हैं, वो कौन लोग हैं, वो सबको पता है कि वो लोग कैसे हैं। तो मैसेज चला गया कि हाई कोर्ट को तो इंटरफेयर करना ही नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट ले आओ, सुप्रीम कोर्ट हम सारा ठीक कर लेंगे। किसी तरह से आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, अगले एक और वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे और वो तमाम सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ में जो सवाल अभी छूट रहे हैं, जैसे कि एसआईआर का क्या मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने बताया, लेकिन उसके अलावा चुनाव आयोग का क्या मामला है, कैसे कोर्ट में चुनाव आयोग को हर बार कहीं ना कहीं से एक एग्जिट रूट मिल जाता है, क्या वो सही है या वो गलत है, या फिर कोर्ट में भी लोग कहीं ना कहीं उन्हें बचाने के लिए शामिल हैं। ये तमाम सवाल है। आपके साथ अगली बार एक बार फिर वीडियो में जुड़ेंगे और इसी तरह के बेबाक अंदाज के साथ जानकारी जो है जनता तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम भी अगले वीडियो के लिए अपना हौसला नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।